एक हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। वो एक दिन एक जादुई फूल गोभी की खोज में निकलती है जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन उसकी इस खोज में उसे कुछ दुष्कौवे का सामना करना पड़ता है जो उसकी खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। आज मुझे जादुई फूल गोभी की खोज पर जाना चाहिए। मैंने सुना है कि वो फूल गोभी बहुत खास है। उसका दोस्त तोता उड़कर वहाँ आता है। अरे टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो? तोता, मैं जादुई फूल गोभी की खोज में जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर टुनटुनी और तोता जंगल में बढ़ते हैं। तुमने सुना है ये फूल गोभी केवल एक खास जगह पर खिलता है। हाँ, वह जगह गहरे जंगल में है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वो दोनों गहरे जंगल में जाते हैं। टुनटुनी और तोता एक सुंदर जगह पहुँचते हैं जहाँ जादुई फूल गोभी खिलता है। अरे वाह, देखो तोते भैया, ये तो बहुत सुंदर है। और देखो वहाँ कितना सुंदर फूल गोभी का घर भी है। हाँ, ये तो सच में जादुई फूल गोभी का घर लगता है। हमें इसे तोड़ना चाहिए। लेकिन हमें सोचकर तोड़ना चाहिए कि इसका जादू हमें कैसे लाभ पहुंचा सकता है। टुनटुनी धीरे धीरे फूल गोभी की खेती की ओर और उसके घर की ओर बढ़ती है। जब टुनटुनी फूल गोभी को छूती है तो एक चमकदार रोशनी निकलती है। तुमने मुझे छुआ है, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। सच में? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। टुनटुनी और तोता जादुई फूल गोभी के जादू से खुशियों का अनुभव करते हैं। ये तो अद्भुत है। अब हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम सबको खुशी मिले। वो दोनों फूल गोभी के घर के चारों ओर नाचते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ आता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जादुई फूल गोभी और उसका घर तो मेरे लिए है। ये फूल गोभी का घर और फूल गोभी सभी पक्षियों की खुशी के लिए है कालू कौवे। तुम लोग इसे नहीं समझते। मैं इसे छीन लूंगा। कालू कौवा जादुई फूल गोभी के घर की ओर बढ़ता है। रुको काला कौवा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं जो चाहूंगा वह मुझे मिलेगा। टुनटुनी और तोता मिलकर कालू कौवे को रोकने की कोशिश करते हैं। हमें मिलकर इसे रोकना होगा तोते भैया। टुनटुनी और तोता कालू कौवा का सामना करते हैं। तुम हमें इसे नहीं लेने दोगे काला कौवा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। कालू कौवा झपट्टा मारता है, लेकिन टुनटुनी और तोता अपनी चतुराई से बच जाते हैं। टुनटुनी और तोता एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। हमें एक योजना बनानी होगी। कालू कौवा बहुत चालाक है। हम जादुई फूल गोभी के घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरे बना सकते हैं। हाँ, और हम अन्य पक्षियों को भी बुला सकते हैं। टुनटुनी और तोता दूसरे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, हमें कालू कौवे को रोकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे का सामना करते हैं। तुम अब यहाँ नहीं रह सकते काला कौवा। मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कालू कौवा फिर से झपट्टा मारता है, लेकिन पक्षी उसे रोकते हैं। जैसे ही कालू कौवा जादुई फूल गोभी के घर के करीब जाता है, वो चमकने लगता है। काला कौवा, अगर तुम अपनी नीयत नहीं बदलते तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। मैं डरता नहीं किसी से भी। सभी पक्षी मिलकर एक घेरे में खड़े हो जाते हैं। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे कालू कौवे। तुम सबको हराकर मैं जादुई फूल गोभी घर को ले जाऊंगा। वो झपट्टा मारता है और अचानक जादुई फूल गोभी की रोशनी से चकित हो जाता है। काला कौवा, अगर तुम अपनी नीयत नहीं बदलते तो तुम्हें हमेशा के लिए अकेला रहना होगा। क्या मैं सच में अकेला रहना चाहता हूँ? सभी को खुशी चाहिए कालू कौवे। अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ये सब गलत काम करने से कोई फायदा नहीं है। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मैं भी खुश रह सकता हूँ। हाँ, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। कालू कौवा धीरे धीरे अपने विचार बदलता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है कालू कौवे। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अब हम सब मिलकर जादुई फूल गोभी की रक्षा करेंगे और मैं भी तुम सबका दोस्त बनूंगा।
टुनटुनी उसके दोस्तों ने मिलकर जादुई फूल गोभी की रक्षा की। हमें मिलकर एक नई दुनिया बनानी होगी जहाँ सबको खुशी मिले। हाँ, अब हम सभी एक साथ रहेंगे। हाँ कालू कौवे, हम इस जादुई फूल गोभी के घर से दूसरे गरीब पक्षियों की मदद करेंगे और हम सब एक साथ इस फूल गोभी के घर में रहेंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ फूल गोभी के घर में रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो कोई काम नहीं करती। ये कहकर उसके दोस्तों ने उसका अपमान किया था। इसलिए टुनटुनी चिड़िया ने रोते हुए अपने मन ही मन कहा, मैं अकेली हूँ, मेरे माता पिता भी साथ नहीं। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, पर सभी ने मेरे साथ हमेशा गलत किया है। मैंने तो सबको अपना माना, पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। यूं वो रोते हुए बहुत दूर तक उड़ती चली गई। दूर तक का सफर तय करने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी। उसने सोच लिया कि वो वहीं पर अपने घोंसला बनाएगी। इतने में टुनटुनी चिड़िया को किसी की मदद की गुहार सुनाई दी। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद कर दो। टुनटुनी चिड़िया ने चारों ओर देखा तो उसे घायल चील दिखाई दिया। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंची। अरे, आपको ये घाव कैसे लगे और मैं आपकी कैसी सहायता कर सकती हूँ? यूं हैरान होकर टुनटुनी चिड़िया ने चील से पूछा। वो वहाँ मेरा घर है, मुझे वहाँ तक ले चलो। टुनटुनी चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से उस बड़े से चील को एक ठेले पर बिठाया और जोर लगाकर पंख हिलाते हुए टुनटुनी चिड़िया ने चील को उसके घर पहुंचाया। यहाँ तक लाकर छोड़ने का तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। एक मदद और कर दो, वहाँ मैंने कुछ दवाई रखी है, दवाई मेरे जख्मों पर लगा दो। टुनटुनी चिड़िया ने उसके जख्मों पर दवाई लगाई। टुनटुनी चिड़िया ने उस चील की बहुत सेवा की। 3 दिन तक टुनटुनी उसी के पास रही। अब चील के घाव भर चुके थे। 3 दिनों तक मुझे यहाँ आसरा देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। दरअसल धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। मुझे मेरे घर तक पहुँचाकर मेरे ठीक होने तक मेरे साथ रही। वैसे तुम रहती कहाँ हो? टुनटुनी चिड़िया की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा कोई नहीं है, मेरे सभी दोस्त बहुत धनवान हैं, सभी की शादियां हो चुकी हैं। मेरे पास ज्यादा धन नहीं है कहकर मेरे सभी दोस्तों ने मुझे बहुत अपमानित किया। तभी मैंने सोच लिया कि ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, भगवान सब भला ही करेगा, उदास मत हो। वैसे तुम्हें घाव कैसे लगे? हुआ क्या था? यही रहने वाले दूसरे चील के साथ आहार के लिए झड़प हो गई, उस वजह से मैं इतना घायल हो गया। आप बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? इस तरह मांसाहार के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने से तो अच्छा है आप शाकाहार बने रहो। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, सभी शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। वैसे कहाँ जाओगी? तुमने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रह सकती हो। टुनटुनी फिर उस चील के साथ उसके घोंसले में रहने लगी। कुछ साल बाद उन दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। उन दोनों ने बहुत मेहनत कर खूब पैसे कमा कर सुंदर सा घर बनाने की सोच ली। दोनों ने बांस की लकड़ियों से सुंदर सा घर बनाने की शुरुआत की। कुछ ही दिनों में उनका घर बनकर तैयार हो गया। एक दिन चील अपने पैरों से लूसी नाम की कबूतरी को उठाकर अपने घर ले आया। कबूतरी के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। ये देखकर टुनटुनी ने कहा, अरे, ये मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है इसे? ये आपको कहाँ
ये वहाँ पर बेहोश पड़ी थी तो मैं इसे उठा लाया। फिर उन दोनों ने मिलकर लूसी को प्राथमिक उपचार दिया। 1 हफ्ते के बाद लूसी कबूतरी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर लूसी रोते हुए बोली, दोस्त, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत अपमानित किया था ना। उसके बाद मुझे समझ आया कि दोस्त क्या होते हैं। हमारे अचानक कंगाल होने पर सभी ने हमें इतनी सारी कड़वी बातें कही और हमें अपमानित किया, जिसे मैं सह नहीं पाई और खुदकुशी करना चाहती थी। पर लगता है शायद भगवान चाहते थे मैं तुमसे माफी मांगूं, इसलिए आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मुझे माफ कर दो। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे दोस्त वैसे होने चाहिए जो हमारे पास कुछ हो या ना हो सदा हमारे साथ ही रहे। वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं, ना कि गरीब होने पर जो हमारा साथ छोड़ दे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए लूसी कबूतरी की मदद करी और खुशी खुशी अपने बांस के घर में रहने लगी।